जब आप दूसरे की गोद में बैठ के फैसले लेते हो तो अक्सर आप अपने आप का एक तमाशा बना देते हो और इस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ तमाशा नहीं बना है बल्कि एक स्पोर्टिंग क्राइसिस से ये लोग बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे हैं एंड ये पूरी तरीके से गवर्नेंस फेलियर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका है। ये लड़ाई बैट और बॉल की रह ही नहीं गई है बल्कि ये बॉल बन चुकी है रिस्पेक्ट, पावर और अकाउंटेबिलिटी की। और जब क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड अपने ही प्लेयर्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिमीन करने लगे एंड वहां से गेम सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही जाता है, बल्कि सिर्फ बाहर ही नहीं जाता बल्कि वहां से पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश के नेशनल प्लेयर्स ने अब हड़ताल करने की धमकी दे दी है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन नजमुल इस्लाम का स्टेटमेंट ने इस समय आग में घी डालने का काम किया है। जब आप पब्लिकली ये कह दो कि अगर टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी तो बोर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा, प्लेयर्स का होगा, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह जाते बल्कि आप एक कॉर्पोरेट बुली बन जाते हो, आप एक पॉलिटिशियन बन जाते हो। और इस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले व्यक्ति ले रहा है वो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के इशारे पे ही काम कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का काम प्लेयर्स को थ्रेटन करना नहीं होता बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना है। एंड यहीं से CWAB यानी कि क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश का रिएक्शन आता है। एंड ऑनेस्टली इस रिएक्शन को सिर्फ रेबिलियन कहना पूरी तरीके से गलत होगा। ये एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन है और उसी का एक एक्सप्लोजन है। प्लेयर्स एक दिन में नाराज नहीं होते बल्कि ये महीनों और कभी कभी सालों की हुई डिसरिस्पेक्ट का एकमात्र छोटा सा रिजल्ट होता है। एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर मैं यहां पर एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप किसी बोर्ड का इवेंट नहीं होता है, वो प्लेयर्स का सपना होता है। एंड जब कोई लड़का रबर बॉल से शुरू करता है नेशनल जर्सी तक पहुंचने की अपनी जर्नी को, तो उसके दिमाग में एक इमेज होती है वर्ल्ड कप एंथम, फ्लैग और अपना नाम। अगर आपकी गवर्नेंस के नाम पर आप उस सपने को होस्टाज बना लोगे तो फिर आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि पावर ब्रोकर बन जाते हो। और यही काम इस समय नजमुल इस्लाम कर रहे हैं। नजमुल इस्लाम का पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। तमीम इकबाल जैसे सीनियर खिलाड़ी को इंडियन एजेंट कहना कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। ये एक डेंजरस नैरेटिव होता है जिसमें कि डिसेंट को नेशनलिज्म के खिलाफ पेंट किया जाता है। और क्रिकेट बोर्ड्स के लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि कल को कोई जूनियर प्लेयर बोलेगा भी नहीं डर के मारे कि अगर मैं बोलूंगा तो ये तो मेरे को पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। वहीं पर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फायर फाइटिंग स्टेटमेंट आना एक्सपेक्टेड था। जब प्लेयर्स बॉयकॉट की धमकी दे रहे हैं तो PR डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि प्लेयर्स आर आवर बैकबोन, ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। स्टेटमेंट्स पर्सनल ओपिनियन है, ये सब डैमेज कंट्रोल के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सवाल आखिरी में यह है कि अगर बोर्ड की सोच अलग है तो फिर ये स्टेटमेंट्स आए ही क्यों फर्स्ट प्लेस में। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ सिलेक्शन और फाइनेंस नहीं चलाता बल्कि वो कल्चर सेट करता है और बांग्लादेश में कल्चर का कोलैप्स पूरी तरीके से एविडेंट है। अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट पर पड़ सकता है। अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग रुकता है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रुकेगा बल्कि ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, ग्राउंड स्टाफ, लोकल प्लेयर्स, ये पूरा एक चेन रिएक्शन में गिरता चला जाएगा डोमिनोज की तरह। और नेशनल टीम का प्रिपरेशन कैंप डिसरप्ट होना मतलब वर्ल्ड कप में ऑलरेडी हाफ मैच ड्रेसिंग रूम में हार चुका होना होता है। यहां पर ICC भी क्लीन नहीं है। ICC को एक स्टेबल कॉमर्शियली सक्सेसफुल T20 वर्ल्ड कप चाहिए। T20 वर्ल्ड कप चाहिए, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर टीम को सही तरीके से खेलना है। USA कैरिबियन एडिशन के बाद उनके जो घाव हैं वो भी ताजे हैं। अगर साउथ एशियन टीम्स वेन्यू पॉलिटिक्स में ज्यादा फंसती हैं तो ICC के ब्रॉडकास्ट और रेवेन्यू मॉडल्स ऑब्वियस सी बात है हिट करेंगे। इसीलिए बांग्लादेश का इशू सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है बल्कि ये ICC का भी एक इशू है। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये समझ में आता है कि बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया के दूसरी जगहों पर जाकर खेल सकता है। बहुत सारे स्टेडियम है इंडिया में, कहीं भी खेल सकता है। लेकिन अगर ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेट होकर स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ICC उसके लेकर कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर बांग्लादेश को भी समझना पड़ेगा कि जबरदस्ती की फालतू की हरकतें वो ना करे। ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ने पहले भी इस तरह की हरकतें करी हैं और कहीं ना कहीं उनसे ही इंस्पायर होकर यहां पर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड भी ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रेस रिलीज कर देने से, रेजिग्नेशन की धमकी दे देने से आप अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। अगर नजमुल इस्लाम इस मूवमेंट पर भी पोजीशन पे चिपके रहते हैं तो मैसेज क्लियर होगा कि बोर्ड पावर को क्रिकेट से ऊपर रखता है और फिर बॉयकॉट सिर्फ थ्रेट नहीं रह जाएगा बल्कि रियलिटी बनकर सामने आएगा। एंड क्रिकेट इतिहास एक चीज को बार बार प्रूव करता है कि बोर्ड बिना प्लेयर्स के कुछ भी नहीं है, प्लेयर्स बिना बोर्ड के कहीं ना कहीं तो खेल ही लेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट इज एट अ क्रॉस बोर्ड।
या तो ये मूवमेंट रिफॉर्म का बनेगा या फिर ये एक और वेस्टेड जनरेशन का रिजल्ट देखेगा। एंड इस बार लॉस सिर्फ रन्स का नहीं बल्कि लॉस होगा क्रेडिबिलिटी का। और क्रिकेट में क्रेडिबिलिटी चली जाए तो कमबैक सिर्फ स्कोर कार्ड में पॉसिबल हो पाता है, सिस्टम में नहीं।